धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, तो समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 में 5.2 के कुछ उदाहरण हल करेंगे और उसमें जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूले को देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड फार्मूला एक्सरसाइज को करने से पहले यदि आप लोग फार्मूले को, उदाहरण को ठीक से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद ही इतने समझदार हो जाएंगे कि एक्सरसाइज भली भांति आप लोग खुद ही कर लेंगे। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो, जैसे प्रथम पद, सर्वांतर, ये सब नहीं देखा हो, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। 5.1 को देख सकते हैं और 5.1 उसके पहले का। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो nवां पद निकालने का फार्मूला और जितने एनसीईआरटी के उदाहरण है एक्सरसाइज से पहले सभी उदाहरणों को हम लोग कर लेंगे, कि जिससे जब एक्सरसाइज को हल करें तो बहुत ज्यादा समस्या आप लोगों को ना हो। आइए आज के टॉपिक को देखते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, nवां पद। nवां पद को ज्ञात करने से पहले आपको हमने बताया था समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप। आपने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। हमने एक बनाया हुआ है एपी का बेसिक का कंसेप्ट, मतलब समांतर श्रेणी का बेसिक कंसेप्ट पे वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, जिससे समांतर श्रेणी के बारे में यदि आप कुछ भी नहीं जानते होंगे फिर भी इतना जान जाएंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, ये सब जान जाएंगे। आइए देखते हैं nवां पद। देखिए व्यापक समीकरण, व्यापक रूप सबसे पहले लिखेंगे। क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 प्लस कामा a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ये कौन सा पद है, पहला पद। ये क्या है, दूसरा पद है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यदि n की जगह पे 2 रखें तो a प्लस 2 माइनस में 1 इंटू में डी लिख सकते हैं। 2 में से एक जगह 1, मतलब a प्लस डी ही रहेगा। यहाँ पे a प्लस 3 माइनस में 1 इंटू में डी, क्योंकि ये कौन सा पद है, तीसरा, इसलिए ये तीसरा पद। तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी बात है फार्मूला। तो n a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही हमारा nवें पद का फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसे बनता है, तो इस व्यापक समीकरण से ही बनता है। यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे तीसरा पद बताइए, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो a प्लस 2d। आपसे कोई पूछ दे आठवां पद, तो n के जगह पे 8 रखेंगे तो 8 में से 1 जा 7, तो a प्लस 7d। ऐसे ही मान लीजिए कोई 13वां पद पूछ दे, तो क्या होगा, 13 माइनस 1 12, तो a प्लस 12d। आपसे कोई 14वां पद पूछ दे तो a प्लस 13d। आपसे कोई 8वां पद पूछ दे तो a प्लस 7d। आपसे कोई 20वां पद पूछ दे तो a प्लस 19d, a प्लस 19d। इसमें a d n ये सब क्या है, तो हम बता रहे हैं समांतर श्रेणी का व्यापक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। इसमें ये क्या है, तो ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा प्रथम पद है। d जो है ये हमारा सर्वांतर है, d हमारा सर्वांतर है। जो n है वो क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है, तो पदों की संख्या, मतलब कौन सा वो पद है। n जो इसमें होता है वो होती है पदों की संख्या। अब इसमें एक और फार्मूला बनता है लास्ट पद के लिए, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ये फार्मूला होता है लास्ट पद के लिए। इसी फार्मूले से निकल जाता है, जब आएगा यूज में तब हम आपको समझा देंगे। जैसे देखिए ये लास्ट वाला पद है, nवां पद है, लास्ट वाला पद, वैसे ही n के जगह पे l रख दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। n की जगह पे n भी एक प्रकार से लास्ट ही पद है और इसी की जगह पे l रख दिया गया है। ये हो जाता है लास्टवां पद निकालने का फार्मूला। आइए अब हम लोग इस चैप्टर में जो उदाहरण है उन उदाहरणों को धीरे धीरे कर लेते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का ये तीसरा उदाहरण है और इस एक्सरसाइज से आने वाला पहला उदाहरण है। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें a का मान क्या है, तो a का मान है हमारा 2, a का मान है हमारा 2, d का मान क्या है, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, d का मान कितना आया 5, n का मान क्या दिया हुआ 10, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है। तो a 10वां पद निकालना है हमें, तो निकालते हैं। a10 इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू में डी। तो 8 10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान क्या है 2, तो 2 प्लस n का मान क्या है 10, तो 10 माइनस 1, d का मान क्या है तो 5, तो 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जा 9, 9 गुणे में 5, तो 2 प्लस 9 पचे 45, 45 2 47, ये रहा हमारा आंसर। 10वां पद क्या होगा 47। अब हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये रहा हम लोगों का उदाहरण नंबर 4। एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो इसमें ए का मान हम लोग लिख लेते हैं। ए का मान क्या है 21, डी का मान क्या होगा तो 18 माइनस 21, कितना आएगा डी का मान -3। उसके बाद से कौन सा पद -81 है, तो एन का मान -81 दिया है, एन का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा, तो फार्मूला लिख लेते हैं एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन का मान दिया हुआ है -81, तो -81 बराबर में ए का मान 21 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो डी का मान क्या है -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3। अब देखिए -81 बराबर में 21 प्लस ये -3 से में गुणा होगा तो -3n, -3 से -1 में गुणा होगा तो +3, 21 3 24, तो -81 इक्वल टू 24 माइनस में 3n, 3n इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3n 24, ये 81 उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 81, तो 3n बराबर 81 और 24 4 1 5 8 2 10 105, तो n इक्वल टू 105/3, कितना आएगा n का मान 35। तो कौन सा पद -81 है, 35वां पद -81 है। अब ये पूछा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो चेक कर लेते हैं शून्य है या नहीं। n का मान रखेंगे शून्य, a प्लस तो 21 प्लस n माइनस 1, डी का मान -3। अब देखिए ये शून्य हो जाएगा, ये 21 -3 से में गुणा होगा तो -3n, -3 से -1 में तो +3, 21 3 24, तो 0 बराबर 24 माइनस में 3n, 3n इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3n बराबर 24, तो n बराबर 24/3, तो n बराबर 8। तो हो गया कि हाँ इस एपी में शून्य पद भी है। शून्य पद कौन सा पद है, शून्य वाला पद, तो 8वां पद है। अब हम लोग कर लेते हैं उदाहरण नंबर 5वां। अब हम लोग कर लेते हैं उदाहरण नंबर 5। यह क्या है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए इसमें तीसरा पद 5 है, मतलब ए 3 इक्वल टू क्या दिया है 5, और 7वां पद मतलब ए 7 इक्वल टू 9। ए 3 को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इक्वल टू 5 और ए प्लस 6d इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे में से घटा देंगे। इसमें से इसको घटा देते हैं तो ए प्लस 6d इक्वल टू 9 और ए प्लस 2d इक्वल टू 5। जब घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, 6d में से 2d जाएगा 4d, 4d इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू 1, d इक्वल टू क्या आया 1। अब d का मान 1 इस वाले में रख देते हैं। देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 5, d के जगह पे 1 रखेंगे तो a प्लस 2 गुणे में 1 बराबर 5, a प्लस 2 गुणे में 1 बराबर 5, तो a बराबर a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर 3। अब जिसका प्रथम पद 3 हो और d का मान 1 हो उसकी एपी क्या हो जाएगी, एपी मतलब समांतर श्रेणी। एपी प्रथम पद 3, दूसरा पद 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यह हो जाएगी हमारी एपी। ये रहा हम लोगों का 5वें का हल। अब कर लेते हैं 6 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। देखिए मान लीजिए कि ए का मान इसमें क्या दिया है 5, मानना नहीं है दिया ही है। डी का मान 11 माइनस 5 मतलब 6 दिया है। एनवां पद कोई है जिसका मान 301 दिया। अब यही चेक करना है कि एन का मान 301 हो सकता है, तो अब हम लोग फॉर्मूले में रख के देखते हैं। एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू में डी। n की जगह पे 301 रख देते हैं, a की जगह पे 5 प्लस n माइनस वन, डी की जगह पे 6, डी की जगह पे क्या रखेंगे 6। अब ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू में 6 बराबर 301 माइनस में 5, 301 में से 5 जाएगा 296, तो n माइनस वन इंटू में 6 बराबर 296 और n माइनस वन इक्वल टू 296 बटा में 6 से गुणा है, 6 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। अब 6 से इसको घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24 बचा 5 56, तो 6 8 6 9 54 बचा 2, तो 2 मतलब 20। अब देखिए ये पॉइंट में आ रहा है, तो कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। n1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू 49.3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 50.3। और कभी भी n का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए 301 कोई पद नहीं है, इसमें n का मान पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 इस श्रेणी का पद नहीं है, इस श्रेणी का पद नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं 7 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, जो कि 3 से विभाजित नहीं होती। इसके बाद 11, ये भी 3 से नहीं, 12, तो ये विभाजित होती है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगी, दूसरी 15, तीसरी 18, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और लास्ट वाली क्या होती है 3 से कटने वाली? सबसे बड़ी संख्या 99, और यही 3 से कटता भी है। अब देखिए यहाँ पे बताने हैं कितनी संख्या है, तो इसमें a का मान क्या हो गया, a का मान 12 हो गया, d का मान क्या हो गया, तो 15 माइनस 12 मतलब 3 हो गया, an का मान क्या हो गया, 99 हो गया। किसका मान बताना है, n का हमें मान बताना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं n का, a प्लस n माइनस वन इंटू में d। n का मान कितना है 99, a का मान कितना है 12 प्लस n का मान निकालना है, d का मान कितना है 3। अब 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस वन इंटू में 3। 99 में से 12 जाएगा तो 87 बराबर n माइनस वन इंटू में 3। ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू 87 बटे में 3, तो n माइनस वन इक्वल टू 29। 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर 29 प्लस 1 कितना आएगा 30। तो कितने संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं 2 अंकों की संख्याओं में। आइए अब हम लोग कर लेते हैं लास्ट सवाल, इसका एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। क्या है, एपी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11 नंबर होना चाहिए। कर लेते हैं इसको भी। इसमें देखिए a का मान क्या है, a का मान 10 है, n का मान नहीं दिया है, d का मान क्या है, तो d का मान 7 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा -3। an का मान कितना है -62 है, ये -62 है। n का मान नहीं पूछा है, 11वां पद पूछा है, मतलब a 11 लास्ट से पूछा है, लास्ट से 11वां पद। तो लास्ट से 11वां पद कैसे निकलेगा ये देखिए। पहले तो इसमें n की संख्या निकाल लेंगे कि पद कितने हैं। सबसे पहले पद, तो n का मान निकालेंगे सबसे पहले। कैसे निकलेगा, तो इसमें एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। l की जगह पे an भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो an ही लिख के कर लेते हैं। अब देखिए n का मान कितना है -62 बराबर a का मान 10 प्लस n माइनस वन, d का मान कितना है -3। ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -62 माइनस 10 बराबर n माइनस वन इंटू में -3, -62 और -10 -72 बराबर n माइनस वन इंटू में -3।
अब ये -3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू -72 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 72 24 बार, तो n-1 इक्वल टू 24, तो n बराबर 24 प्लस 1 मतलब n इक्वल टू 25। पदों की संख्या इसमें कितनी है? 25। अब क्या पूछा है? अंतिम पद से 11वां पद। अंतिम पद से 11वां पद कैसे आएगा? तो देखिए 25 में से कैसे निकलते हैं अंतिम पद से, तो 25 माइनस 11 प्लस 1 किया जाता है, ये क्या होगा? 11वां पद होगा अंत से। 25 में से 11 जाएगा 14, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। तो मतलब हमें 15वां पद अब निकालने हैं, तो 15वां पद आप लोग इसी फॉर्मूले पर रख करके कर सकते हैं। आइए हम ही कर देते हैं, 15वां पद रख करके करना है। n का मान क्या हो गया? अब हमें n का मान 15 रख के निकालना है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। n का मान a 15 बराबर a का मान 10 प्लस n 15 माइनस में 1, d का मान -3। अब देखिए 10, ये 15 में से 1 जाएगा 14, तो 14 और ये -3, 14 3 42, तो 10 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 42 -32। तो अंत से 11वां पद क्या होगा हमारा? -32। ये रहा हम लोगों का आंसर। इस चैप्टर में जितने तरह के सवाल आएंगे, लगभग हर एक प्रकार के सवालों को हमने टच कर लिया है। अब अगले दिन अगले लेक्चर लेके आपको एक्सरसाइज 5.2 को हल कराया जाएगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। आज तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।